Hello guys, today I'm going to explain you DAV Public School ज्ञान सागर बुक चैप्टर नंबर 10 पोंगल। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। गोपाल जो था उसमें ना एक बच्चा था गोपाल, उसकी जो एज थी वो सिर्फ 10 ईयर्स की थी। ये देखो, ये गोपाल है, ये उसके पापा हैं मतलब पिताजी, और ये उसकी माँ है मम्मा, ठीक है, और ये उसकी दादी है, और ये उसकी गाय है पार्वती। ये सारे आपको अभी आगे चैप्टर में मिलेंगे, मैं बताऊंगी, ठीक है। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। जब वो 10 ईयर्स का था तो उसी दिनों ना उसके जो पिताजी थे, मतलब उसके जो उसके पापा थे उसी दिन ना उन्हें मतलब उन्हीं दिनों जब वो 10 ईयर्स का था तो उन्हें कनाडा में ना नौकरी मिल गई थी। कनाडा एक कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया एक कंट्री, वैसे कनाडा भी एक कंट्री है। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था। वो वहाँ कनाडा शिफ्ट हो गए क्योंकि उनकी जॉब लग गई थी। तो और वहाँ पे ना गोपाल का मन काफ़ी लग गया था। फिर भी उसे बहुत बार ना भारत की याद आती थी, मतलब इंडिया की ही उसे याद आती थी। कई बार उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हुआ था। मतलब वो जहाँ पहले रहता था इंडिया में, मद्रास के पास एक गांव है, ठीक है, मुझे गांव का नाम तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे ना वो पहले रहता था, तो उसे ना वहाँ की मतलब याद आ जाती थी, ठीक है। स्मरण होता किसी बात की याद, मतलब जैसे अगर हम जैसे मान लो, जैसे हम ना जैसे मान लो कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ घर से, ठीक है। मैं पहले कहीं और घर पे रहती थी, अब हमने शिफ्ट कर लिया अपना घर, ठीक है। कई बार मेरे को अपने घर की याद आ जाती है, पहले वाले की, कि मैं वहाँ क्या करती थी, मैं वहाँ खेलती थी बरामदे में, वहाँ पे मेरे ये दोस्त थे, ठीक है, ऐसे याद आ जाती है ना। तो वैसे ही उसे अपने गांव की स्मरण हुआ था, तो मतलब उसकी बात याद आ जाती थी उसके गांव की, जहाँ उसके दादा दादी रहते थे। मतलब और वहाँ ना उसके दादा दादी रहते, ठीक है। वहाँ उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। वहाँ पे रंग बिरंगे मेले लगते थे, त्यौहार होते थे पोंगल मतलब तमिल के। तो उसने वहाँ बहुत कुछ देखा था। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्यौहार था। जो वहाँ पे त्यौहार उसने फेस्टिवल देखे थे, उसमें जो पोंगल था ना उसका फेवरेट फेस्टिवल था, प्रिय त्यौहार था उसका वो। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे, पोंगल को सिर्फ 2 वीक्स रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। उसकी माँ ने बताया कि जो पोंगल का त्यौहार है ना, वो तमिल के तई नामक महीने में उसकी पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। मतलब जनवरी का जो हमारा मंथ आता है, महीना आता है, उसकी पहली तारीख को ये पोंगल मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। तो उसकी माँ ने ये भी बताया कि जो तमिलनाडु में ना धान की फसल उगती है, तो उसे समेटने के बाद, जैसे पंजाब में जो हम फसलें उगाते हैं, उसे समेटने के बाद बैसाखी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हाँ हमारी फसल उग गई है, तो उसको बैसाखी बोलते हैं। और ये तमिलनाडु में उसे पोंगल बोलते हैं। तो उसकी खुशी प्रकट करने के लिए, मतलब उसको हाँ दिखाने के लिए कि हाँ हम खुश हैं कि हमारी जो मतलब कि जो हमारा धान की फसल है वो समेट गई है, हम खुश हैं, तो इसलिए वो पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वो ना ये जानने के लिए उत्सुक था, मतलब उसको ना इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि पोंगल का त्यौहार मनाते कैसे हैं। तो वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। उसे एक्साइटमेंट हो रही थी कि पोंगल त्यौहार को मनाते कैसे हैं। तो वो फिर अपने बचपन के जो पोंगल का त्यौहार वो हर बार मनाता है ना, तो उसे याद करने लगा कि वह कैसे मनाता था। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उसकी गाय है पार्वती, तो वो उसको याद आया कि मतलब उसकी जो पार्वती गाय थी ना, उसे आज भी याद थी कि मैं पार्वती गाय थी हमारे पास एक।
दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। मतलब जो पोंगल का ये जो त्यौहार मनाते हैं, इसकी जो दादी थी वो पार्वती गाय को ना पोंगल के दिन सजाती थी पूरा घंटियों से, मतलब गले में घंटी डाल दी, मतलब उसे ना सजाती थी, संवारती थी उसे कि वो सुंदर लगे। इसी दिन गाँव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता। मतलब उस गाँव के बैल थे, उस दिन ना उन्हें भी भव्य रूप से सजाया जाता, मतलब बड़े सुंदर तरीके से उन्हें भी सजाया जाता था और गली कूचों में जुलूस निकाला जाता था। उस 2 दिन बाद उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। मतलब उसके 2 दिन बाद जब उसे याद आई थी, उसके 2 दिन बाद ना उसके पिताजी ने उन्हें बताया कि हम ना 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, मतलब इंडिया जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। उसको पोंगल त्यौहार याद आ रहा था, तो अब वह ये सुनते ही कि हम भारत जा रहे हैं, तो वो मतलब उसको बहुत खुशी हो गई, वो खुश हो गया बहुत। गोपाल उन्हें अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। पोंगल से 1 दिन पहले ना वो अपने माता पिता के साथ गांव पहुंचा अपने, ठीक है। वो कनाडा में था, तो कनाडा से इंडिया आने में टाइम तो लगता है, तो पोंगल के 1 दिन पहले गांव पहुंच गया अपने। वहाँ सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन पोंगल था। वहाँ जो गांव थे ना, सारों में सफ़ेदी हो रही थी, वाइट वॉश जैसे कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ भी सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन जो था वो पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं को होली सी जलाते हैं। मतलब जैसे होली से 1 दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं, वैसे ना पोंगल से पिछले दिन रात को ना सारी पुरानी वस्तु, जितनी भी हमारे घर में पुरानी वस्तु हैं, सारे को होली में जैसे हम होलिका दहन करते हैं वैसे जला देते थे। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। मतलब जब हम वो सारी पुरानी चीज़ें जलाते हैं तो उसी दौरान ना मतलब उसी टाइम ढोल भी बजाते थे साथ में। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसकी दादी माँ ने ये सारा कुछ उसे बताया हुआ था। उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कोटू कहते हैं। उसे बताया था कि जो तमिल में ना ढोल को कहते हैं बोगी कोटू। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। मतलब बोगी जो है वो जो राजा इंद्र हैं, ऋतुओं का राजा, उसे समर्पित है। मतलब उसे आदरपूर्वक भेंट करते हैं, मतलब उसे रिस्पेक्ट से गिफ्ट देते हैं। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। मतलब इंद्र मतलब आपने देखो इंद्रधनुषम जैसे कहते हैं, वो ऋतुओं की आगमन मतलब आने की घोषणा करते हैं कि हाँ वो ऋतु आने वाली है। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। मतलब जो गोपाल की दादी माँ थी ना, उन्होंने चावल के आटे से, मतलब वहाँ पे जो हम हम जो वहाँ फसल उगाते हैं उसके ताज़ी फसल के आटे से, ठीक है, वो फर्श पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई उसमें कलर मिक्स करके। तो गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कॉलम कहते हैं। गोपाल की दादी माँ ने उसे बताया, गोपाल ने ना दादी माँ से पूछा ये क्या बना रहे हो आप? तो दादी माँ ने उसे कहा कि इसे प्यार से कॉलम कहते हैं, तमिल में इसे कॉलम कहते हैं, कि यह कॉलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, नई फसल जो हम उगाते हैं उसी के चावल से ये बनता है, ठीक है। इसलिए इनका विशेष महत्व है। पोंगल पे हम जो मतलब धान के महत्व की खुशी प्रकट करते हैं ना, तो इसलिए वो ताज़ी फसल के चावल के आटे से ये बनाया जाता है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। अगले दिन जब पोंगल था उस दिन वो ना नहा धोकर नए कपड़े अपने पहन लिए उसने और वो तैयार हो गया। उन्हें देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कॉलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। जो पोंगल होता है ना, उस दिन ना जो हमारा सूरज है उसकी ही पूजा अर्चना की जाती है, उसकी पूजा करते हैं हम सूर्य की। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी सुगंध आने लगी। मतलब थोड़ी थोड़ी सुगंध आने लगी, मतलब स्मेल आने लगी, मतलब खुशबू आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था। पोंगल के दिन ना नए बर्तन में ना क्या कहते हैं, एक शर्करई पोंगल बनाते हैं। यह शर्करई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है।
सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शर्कराई पोंगल खाया। मतलब दूध गुड़ और चावल से एक चीज़ बनाते हैं, उसमें शर्कराई पोंगल। सूर्य की पूजा, मैंने आपको जैसे बताया कि सूर्य की पूजा करते हैं, तो उसके बाद पूजा करने के बाद गोपाल ने ना बड़े उत्साह से शर्कराई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। मतलब तमिलनाडु के जो लोग हैं ना, वो हल्दी को बहुत मतलब वो मानते हैं, पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। मतलब हल्दी और जो धान की फसल है तमिलनाडु में, वो एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। मतलब कई लोग जो हैं वो भंडार लगाते हैं, खाने का भंडार लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं। प्रकृति की शोभा देखती ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद हो आई। मतलब गोपाल को बचपन में ना गली कूचों में, मतलब गलियों में ना डोलते, मतलब बैलों जो घूमते हुए बैलों की याद आई। दादाजी ने उसे बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, मतलब आभार प्रकट किया जाता है। पोंगल खेती बाड़ी का त्यौहार है। पोंगल जो है वो खेती बाड़ी का त्यौहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ, मतलब सफल हुआ। उसने इस त्यौहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं, मतलब क्लोज लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।